नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 11 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की भी बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कल बयान दिया गया। क्या कुछ कहा गया, पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद न्यूज अपडेट की बात करते हैं कि क्या इसमें छात्रों के भी द्वारा जो है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बताया गया। तो सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप है, वो आप देख लीजिए। पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं कि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो। सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। ये आपने क्लिप देखी, क्या कुछ अब इस पर अपडेट देखने को मिली। तो शिक्षक भर्ती पर मंत्री के बयान से आहत प्रयागराज से न्यूज है। योगीराज 2.0 के 100 दिनों की जो कार्य योजना है उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान कि सभी विभाग शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन कर रहे हैं, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर नई शिक्षक भर्ती देने से बेरोजगार आहत हैं। उसके बाद इन्होंने नई शिक्षक भर्ती देंगे ऐसा जो है वो कहा है। इससे जो बेरोजगार हैं वो आहत हैं। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा देकर बताया भी था कि 51,112 पद परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में खाली हैं और अब इस प्रकार का बयान बेहद दुखद है। तो इनका कहने का मतलब है कि अभी तक आकलन ही जो है वो चल रहा है शिक्षक छात्र अनुपात का, और इनके पास इनका कहने का मतलब यही है कि अभी भी शिक्षक पर्याप्त हैं, आगे जैसी जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग शिक्षक भर्ती करेंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो दूर-दूर तक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। और बैच बीएड के, बीटीसी के नए-नए आते जा रहे हैं इतने साल से, और एक भी भर्ती अभी तक जो है वो नहीं हुई है। तो बहुत ही दुखद बात है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में तथा जो शिक्षक हैं उनके पद भी जो है वो शामिल किए जाएं। यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है प्रतियोगी के द्वारा कि जो 22,000 पद हैं जो तदर्थ शिक्षकों के, उनको भी शामिल किया जाए। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इन पदों को टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में ही जो है वो जारी किया जाए। साथ ही शिक्षकों की प्रति वर्ष 1.5 अंकों और 30 वर्ष की सेवा पर अधिकतम 30 का अंकों का भारांक दिए जाने का प्रावधान भी जो है वो किया गया है, वो भी यहाँ पर नीचे बताया गया है। साथ ही छात्रों का आरोप है प्रबंधक और जिला विद्यालय जो निरीक्षक हैं उनकी मिलीभगत से गड़बड़ी भी जो है वो होती है। साइड में भर्तियों में लेट लतीफी से विपरीत छात्र को लेकर के अलग अलग यहाँ पर भर्तियों की भी बात की गई है। लास्ट में एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि पीईटी की मान्यता 5 वर्ष या इससे अधिक की जाए, वो भी यहाँ पर मांग की गई है, क्योंकि एक साल मान्यता रखने का कोई मतलब ही नहीं है। यही चीज मैंने भी कही थी। एक साल पिछली साल आप भरे, इस बार फिर से भरे, तो मतलब क्या रह गया, तब से कितने फॉर्म निकल आए। अगली अपडेट देखते हैं। नहीं जारी हुआ वेतन, राजकीय शिक्षक आंदोलन पर अड़े, कल से स्कूल के बजाय मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज कराएं शिक्षक और कर्मचारी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े करीब 1400 विद्यालयों का ये मामला है। अगली अपडेट भी इसी से ही संबंधित है कि 8,000 राजकीय जो शिक्षक हैं उनका मांगा वेतन, बंद रखेंगे स्कूल, डीएम को भेजी है 11 जुलाई को बंद रखने की सूचना, वो भी यहाँ पर बताया गया है। 4 महीने से 1472 विद्यालयों में कार्यरत हैं, 8,000 वेतन से वंचित। अगली अपडेट है, अब पूर्व जज जो हैं और ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी हैं वो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू का लेवल बढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की इंटरव्यू प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसी के अंतर्गत एक और न्यूज है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 214 चयनित जो है उनका कॉलेज आवंटन 15 जुलाई को देखने को मिलेगा। और साइड में नीचे साइड देखेंगे तो वही न्यूज है जो हमने ऊपर जो है वो अभी देखी भी। अगली अपडेट है, प्राथमिक स्कूल जो है, प्राथमिक विद्यालय हैं, हर प्राथमिक विद्यालय को जल्द मिलेंगे 2 टैबलेट। बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। तो टोटल जितने विद्यालयों की संख्या है उसके जस्ट डबल में जो है आपके प्राथमिक स्कूलों के लिए टैबलेट को लेकर के यहाँ पर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, निविदा जारी कर दिया गया है और इसी साल विद्यालयों को ये सुविधा जो है वो मिल जाएगी। कहने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं, तो अटेंडेंस वगैरह है, कौन आया है कौन नहीं है, तो ये देने का मेन मकसद ही यही है कि उस चीज़ को और ऑनलाइन करना। और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो फिंगरप्रिंट वाला है वो टैबलेट के थ्रू हो सकता हो, ये अटेंडेंस वगैरह जो है लाइव फीड होके हो जाती हो, ये भी कुछ ऑप्शन आगे चल के देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल रबर और कटर के लिए 100 रुपये मिलेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट, 150 माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। 15 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया, लोकार्पण के लिए तैयार है।
अगली अपडेट है डीएलएड जो संस्थान है उनकी बनाई जाएगी वेबसाइट। प्राचार्य जो है इनको निर्देश दिया गया है। 3100 निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान है प्रदेश में। और इसमें ये बताया है पीएनपी सचिव ने कि जो भी एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं उनको विद्यालय के बारे में जानकारी जो है वो चाहिए है, चाहे विद्यालय का कैसा भवन है या वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, कौन कितने छात्र छात्राओं का अनुपात है, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी वहाँ पर अंकित होगी। साथ ही ईमेल आईडी, संपर्क नंबर, कॉलेज खुलने का समय, ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध होंगी। ये भी एक आसान जो है वो रहेगा। और कहीं न कहीं वेबसाइट बनने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो भी छात्र से संबंधित जैसे रिज़ल्ट वग़ैरह हो गया, कोई नोटिस जारी किया जाता है वो है, तो वेबसाइट पर ही जारी कर दिया जाए ताकि सब तक जो है वो नोटिस पहुँच सके। अगली अपडेट है बीएचएमएस थर्ड वर्ष जो है तृतीय वर्ष जो है उसकी परीक्षा में 70% छात्र फेल हो गए हैं। गाइडलाइन का एक्चुअल में इसमें उल्लंघन किया गया था। निजी कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनसे मूल्यांकन करा लिया गया था, तो खामियाजा होम्योपैथिक कॉलेज में जो बीएचएमएस का कोर्स कर रहे छात्र छात्राएं उनको भुगतना पड़ेगा। अगली अपडेट है डीएसईयू के 40 से अधिक कोर्स में प्रवेश लेने का मौका। नई दिल्ली से न्यूज है। दिल्ली कौशल और उद्यमिता जो विश्वविद्यालय है उसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए डिप्लोमा और डिग्री से जुड़े जो 40 से अधिक कोर्स हैं उनमें प्रवेश प्रक्रिया चल रहा है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलएम की एक सीट पर 19 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। दाखिले की दौड़ 1125 सीटों पर 9149 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आवेदन जो है वो किया है। साथ ही इसी सप्ताह आएगा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, इसी की बात की गई है। अगली अपडेट है भर्ती में लेट लतीफ़ी जो है उससे आक्रोश, अग्निपथ पर जो है वो उठाए गए सवाल और वही यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि छात्राओं ने इसमें अपनी समस्याएं रखी। सबसे अधिक जो लेट लतीफ़ी रेलवे भर्ती में देखने को मिल रही है, नुकसान को लेकर के सवाल भी यहाँ पर उठाया गया है। बाकी साइड में जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये हमने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। अगली अपडेट है प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की दीक्षा। नई दिल्ली नई शिक्षा नीति भारत सरकार के निपुण भारत मिशन के माध्यम से जो प्राथमिक स्कूल है उसमें पहुंचने लगी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो चुना है। अगली अपडेट आपकी है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख जो है वो ठगे गए, वही यहाँ पर लिखा गया है। अगली अपडेट है आपकी हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनको मार्कशीट का इंतजार है। वाराणसी से न्यूज़ है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं उनसे संबंधित बताया गया कि विद्यालयों में इंटर परीक्षा की मार्कशीट पहुंच गई, लेकिन परिणाम जारी होने के 22 दिन बाद भी अभी तक छात्र हाई स्कूल की मार्कशीट का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। लास्ट की कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है कि अभिषेक ज्योति को 9 साल में पहला पदक जो है वो मिला है। यहाँ पर बर्मिंघम अमेरिका से न्यूज़ है। भारत का विश्व खेलों में 9 साल का पदक का सूखा तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने खत्म कर दिया है। दोनों इन खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो बन गई है। तीरंदाजी से जो है वो संबंधित है। कांस्य जीतने के बाद पदक के साथ अभिषेक और सुरखा, यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं। अगली करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किर्गियाज को हरा करके नोवाक 7वीं बार विंबलडन के बादशाह जो है वो बन गए हैं। 21वां ग्रैंड स्लैम जो है ये सर्बिया दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का है। 4 खिताब लगातार जो है वो जीते हैं जोकोविच ने अपने 7 विंबलडन खिताब में से। विंबलडन में क्योंकि और भी होती हैं ना प्रतियोगिताएं, तो ये 4 खिताब लगातार जीते हैं और अगर बात करें विंबलडन खिताब में तो ये इनका 7वां खिताब है। बाकी यहाँ पर खिताब के लिए ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने हराया किसको है, तो निक किर्गियोस को 4-6 4-6-3 इससे हराया। नाम केवल याद रखिएगा, किर्गियोस को हराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट है, जरूर से जरूर इसको रट के रखिएगा। महिला एकल का कल हुआ था, वो हमने आपको कल बताया था। अगली अपडेट है आपकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घरों पर जनता का कब्जा हो गया है। श्रीलंका में जन विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी की बात यहाँ पर भी की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है खराब मौसम की वजह से। और आपने देखा भी होगा कि कुछ 1-2 दिन पहले घटना भी जो है वो हुई थी, उसी कारण से फैसला भी लिया गया है। मनोज सिन्हा ने यात्रा आधार जो शिविर है उसका भी जायजा लिया, वो भी यहाँ पर बताया गया है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।